में हम देखते हैं अनुपमा और किंजल दोनों किचन के अंदर होते हैं। किंजल बोल रही होती है, मम्मी छोटी सी बात का कितना बड़ा इश्यू बन गया। अनुपमा बोल रही होती है, हाँ। किंजल बोल रही होती है, मम्मी पूरा देश पानी पूरी खाता है और जो लोग नहीं खाते उनका भी तो मन करता है वो पानी पूरी खाए। तो अनुपमा बोल रही होती है, और अगर यही लोग श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं जहाँ पर प्रसाद खाते हैं तो ये खुद के अलावा पास वाले लोगों के भी बर्तन साफ कर देते हैं। लेकिन अगर घर के बच्चों ने अपने पानी पूरी के बर्तन साफ कर दिए तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई। अगर भगवान की सेवा करो तो सही, लेकिन अगर इंसान की सेवा करो तो गलत। किंजल बोल रही होती है, मम्मी मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ राही ऐसी फैमिली में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। अनुपमा बोल रही होती है, हाँ मुझे भी इसी बात का डर लगता है, क्योंकि हर घर के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। पर ऐसे भी क्या रूल की खाने पर ही पाबंदी लग जाए। अगर राही ने अपने आप को उस घर के अनुसार ढाला तो वो अपनी पहचान ही खो देगी। हम देखते हैं तभी वहाँ पर राही आ जाती है। राही बोल रही होती है, मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उन लोगों के बच्चों ने कभी ऐसे खाना नहीं खाया होगा जिस वजह से उन्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसे खाना खाना पसंद है ना, तो वो लोग मुझे क्यों ही रोकेंगे टोकेंगे। राही बोल रही होती है, मम्मी ना तो कुछ गलत होगा और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगी। अनुपमा सोच रही होती है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे अजीब सा डर क्यों लगा रहता है। अगले सीन में हम मोटी बा को और गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी मोटी बा को बता रहे होते हैं कि लड़की की कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही भारी है। मोटी बा बोल रही होती है, आप हमें ये बताइए ये लड़की हमारे प्रेम के लिए सही है या नहीं है। पंडित जी बोलते हैं नहीं। पंडित जी बोल रहे होते हैं, अगर इस लड़की की शादी प्रेम से हुई तो प्रेम के जीवन में भारी संकट आ सकता है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम अपनी शादी के लिए डेकोरेशन देख रहा होता है, तभी वहाँ पर राही भी आ जाती है। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुम शेरवानी में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगोगे। तो प्रेम बोल रहा होता है, तुम भी दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगोगी। हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों बेंच पर बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर एक सीढ़ी आकर गिरती है। राही प्रेम को लगने से बचा लेती है। राही बोल रही होती है, थैंक गॉड प्रेम ये सीढ़ी तुम पर नहीं गिरी। प्रेम बोल रहा होता है, हाँ तुमने बचा लिया, वरना मेरा तो सर ही फट जाता। राही बोल रही होती है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। फिर राही और प्रेम एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे होते हैं। अगले सीन में हम फिर से मोटी बा को देखते हैं। गुरुजी मोटी बा को बताते हैं कि मैं सही शब्दों में बोलूं तो इस लड़की की शादी अगर प्रेम से हुई तो प्रेम की जान को खतरा हो सकता है। मोटी बा ख्याति को बोल रही होती है, ख्याति तुम अभी के अभी अनुपमा जोशी को कॉल करो, मुझे उससे मिलना है। आगे हम देखते हैं बा अनुपमा को बता रही होती है कि वसुंधरा जी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। बा बोल रही होती है, कहीं उन लोगों ने पानी पूरी वाली बात पर बुरा तो नहीं मान लिया। बापूजी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बा बोलती है, क्या पता कुंडली में कुछ निकला होगा। अनुपमा बोल रही होती है, मुझे पहले ही डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। आगे हम क्याथी को देखते हैं। क्याथी पराग को बोल रही होती है, आप बा को समझाइए ना, बा के रोकने से प्रेम रुकने वाला नहीं है, प्रेम तो सिर्फ राही से ही शादी करेगा। पराग बोल रहा होता है, मैं बा को क्यों रोकूं, बा बिल्कुल सही कर रही है। जैसे हमने गौतम जी और प्रार्थना की कुंडली मिलवाई थी तो हमारी प्रार्थना कितनी खुश है। क्याथी बोल रही होती है, आपको क्या लगता है प्रार्थना खुश है। पराग बोल रहा होता है, आप ये क्या बोल रही हैं। तो क्याथी बोल रही होती है, आपको नहीं लगता क्या कि प्रार्थना हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। पराग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई बात होती तो प्रार्थना सबसे पहले आकर हमें बताती, आप भी ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। पराग बोल रहा होता है, दामाद जी अपना घर छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए, तो वो प्रार्थना के लिए कितना करते होंगे। दामाद जी को अच्छे से पता है कि अनिल और राजा बिजनेस नहीं चला सकते, इसीलिए तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। कैथी पराग को समझा रही होती है, लेकिन पराग बोल रहा होता है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, बा इस घर की बड़ी है, बा अगर कुंडली मिलवाना चाहती है तो बा मिलवा सकती है, मैं बा को कुछ नहीं बोलने वाला। हम देखते हैं प्रार्थना उन लोगों की बातें सुन लेती है। कैथी बोल रही होती है, अगर प्रेम गुस्सा हो गया और वो फिर से घर से चला गया तो। कैथी बोल रही होती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पराग बोल रहा होता है, समझने की कोशिश आप कीजिए, वो लड़का कभी भी हमारा बेटा बनकर नहीं रह सकता। पराग बोल रहा होता है, बा चाहती है कि हम उनके साथ मंदिर चलें, चलिए अब हम चलते हैं। अगले सीन में हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो दोनों अन्नू की रसोई के अंदर होते हैं। प्रेम राही को हक कर रहा होता है तो राही बोल रही होती है, प्रेम तुम ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो प्रेम बोल रहा होता है, अगर कोई देखेगा तो वो खुद शर्मा कर यहाँ से चला जाएगा। राही बोल रही होती है, शर्माना तो हमें चाहिए क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई। प्रेम बोल रहा होता है, बस इतनी सी बात, आंखें बंद करो, हम जिंदगी के उस सपने को देख लेते हैं जिसमें हम दोनों ही हो।
हम देखते हैं राही और प्रेम उस सपने को देख रहे होते हैं जिसके अंदर पहले राही और प्रेम की शादी होती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं राही प्रेग्नेंट भी हो जाती है। राही को एक छोटा सा बेबी होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि राही और प्रेम अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे होते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी प्रेम के पास मैसेज आता है तो राही और प्रेम अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। प्रेम जब मैसेज को पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। राही बोल रही होती है, प्रेम क्या हुआ? प्रेम बोल रहा होता है, प्रार्थना का मैसेज आया है। प्रार्थना ने मिस्टर कोठारी और मिसेज कोठारी की बातें सुन ली है। मोटिबा ने हमारी कुंडली मैच करवाई है और वो लोग अब अनु मैम से मंदिर में मिलना चाहते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, अब मुझे समझ आ रहा है मिसेस कोठारी घर पर क्यों आई थी। प्रेम वहाँ से जाने ही लगता है तो राही प्रेम को रोक लेती है और प्रेम को समझा रही होती है कि हम लोगों को बड़ों की बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो हमसे बात करेंगे तब हम उन्हें समझाएंगे। राही बोल रही होती है, प्रेम उन लोगों ने शायद शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए कुंडली देखी होगी या फिर कुंडली में कोई दोष होगा जिसका सॉल्यूशन उन लोगों को करना होगा। तुम्हारी मोटिबा की तरह हमारी बाप भी तो कुंडली में विश्वास रखती है ना। उन्होंने भी जब तुम्हारी और रमाही की सगाई हो रही थी तो तुम लोगों के हाथ दिखवाए थे ना। राही प्रेम को रोक लेती है। प्रेम बोल रहा होता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक फिर भी नहीं है। अगर कुंडली मिली भी नहीं तो भी मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करने वाला हूँ। राही बोल रही होती है, प्रेम तुम इतना श्योर हो तो फिर तुम स्ट्रेस क्यों ही ले रहे हो, बड़ों को बात करने दो ना। तभी हम देखते हैं राही के पास मैसेज आता है। राही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं क्या थी, पराग और मोटिबा ये तीनों मंदिर में वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अनुपमा, बापूजी और राही वहाँ पर आ जाते हैं। मोटिबा जब राही को दिखती है तो वो क्याथी को बोल रही होती है, तुमने राही को क्यों बुलाया, कहीं राही प्रेम को सब कुछ बता तो नहीं देगी। क्याथी बोल रही होती है, मोटिबा हमने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया है, प्रेम को कुछ पता नहीं चलेगा। राही बोल रही होती है, मोटिबा मुझे पता है आपने यहाँ पर सिर्फ बड़ों को बुलाया है, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती। मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं आपको सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, आप सिर्फ कुंडली देखकर कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत को बदल सकता है। राही बोल रही होती है, कुंडली मिलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है दो दिलों का मिलना। मैं और प्रेम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके पंडित जी ने आपको जो कुछ बताया है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही तो बताया है, और ये हमेशा सटीक नहीं होता है। मोटिबा बोलती है, तुम्हारी माँ ने हमें जन्म का समय ही नहीं बताया। अनुपमा बोल रही होती है, मैंने जन्म का समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे जन्म का समय नहीं पता था। मोटिबा बोल रही होती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनुपमा बोल रही होती है, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने राही को जन्म नहीं दिया है। मोटिबा बोल रही होती है, आप कहना क्या चाहती हैं। तो अनुपमा बता देती है कि मैंने और अनुज ने राही को मुंबई के एक आश्रम से गोद लिया है। इधर पराग सोच रहा होता है कि गौतम जी से इतनी बड़ी बात कैसे मिस हो सकती है। अनुपमा बोल रही होती है, भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार और मेरी सबसे लाडली राही ही है। अनुपमा बताती है कि प्रेम को तो सब कुछ पता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है क्या। मैंने तो सोचा था आपने जब हमारे बारे में छानबीन करवाई होगी तब आपको सब कुछ पता लग गया होगा। मोटिबा बोली होती है, मतलब राही का और आपका रिश्ता। तो अनुपमा बोलती है, राही का और मेरा रिश्ता वही है जो कान्हा जी और यशोदा मैया का था। भले ही मैंने राही को जन्म नहीं दिया है, लेकिन मेरा और राही का रिश्ता बहुत गहरा है। अनुपमा मोटिबा के सामने हाथ जोड़ती है और बोल रही होती है, आप मेरी राही को राही की खुशियाँ दे दीजिए, क्योंकि मेरी राही की खुशियाँ सिर्फ प्रेम से है। अनुपमा बोल रही होती है, और रही बात कुंडली की, तो जब मेरी वनराज शाह से शादी हुई थी तो 4 अलग अलग पंडितों से कुंडलियाँ मिलवाई गई थी। कुंडली बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मुझे एक भी दिन शादी में सुख नहीं मिला। अनुपमा बोल रही होती है, लेकिन जब मेरी और अनुज की शादी हुई थी तो हमने कुंडलियाँ नहीं मिलवाई थी, तब हमारे दिल मिले थे और हमारा प्यार आज भी है और हमेशा रहेगा। राई बोली होती है, मोटिबा रिश्ता हमेशा परिवार को देखकर होना चाहिए, ना कि सितारों को देखकर। और प्रेम को तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। अनुपमा बोल रही होती है, हमें जो कहना था हमने आपको कह दिया है, आपने हमें बुलाया है, आप वो बात बताइए जो आप हमसे बोलना चाहती थी। मोटिबा बोल रही होती है, हम यहाँ पर आपको ये कहने आए थे कि आपकी बेटी राही की कुंडली में दोष है, लेकिन अब तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसका प्रेम की जिंदगी में आना ही दोष है। पंडित जी ने बताया था कि राही की वजह से प्रेम की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर ये लड़की हमारे घर में आई तो हमारे घर के सम्मान को खतरा होगा, हमारे सम्मान को खतरा होगा। अगर हमें पहले पता होता कि ये लड़की अनाथ है तो हम कभी भी इस लड़की को स्वीकार नहीं करते। राही, तुमने अभी अभी बोला था कि शादी 2 परिवारों के बीच होती है, लेकिन तुम्हारा तो कोई परिवार ही नहीं है।
अनुपमा बोल रही होती है, मोटी बात संभल कर। आप एक माँ के होते हुए उसके सामने उसकी बेटी को अनाथ नहीं बोल सकती। मैंने बोला है ना, राही मेरी बेटी है, मतलब मेरी ही बेटी है। मोटी माँ बोल रही होती है, आप हमें ये बताइए इसकी रगों में किसका खून है। अनुपमा बोल रही होती है, लेकिन इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मोटी माँ बोलती है, नहीं, इन बातों से फ़र्क पड़ता है। अनुपमा बोल रही होती है, अगर आपको मैं ये बताऊं कि मैं राही को जन्म देने वाली माँ को जानती हूँ तो आप क्या बोलेंगी। अनुपमा बताती है कि शादी के बाद मैं और अनुज मुंबई गए थे। हम वहाँ पर अनुज के दोस्त के आश्रम में गए थे, जहाँ हम पहली बार राही से मिले, और हमें ये इतनी अच्छी लगी कि हमने इससे गोद ले लिया। जब ये हमारे पास थी तो इसकी माँ माया वापस लौटकर आ गई। माया इसे अनाथाश्रम में इसलिए छोड़कर गई थी ताकि माया की बेटी गलत हाथों में ना चली जाए, और माया खुद अपने पैरों पर पहले खड़े होकर अपनी बेटी को पालना पोसना चाहती थी। राही को जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राही को पालने वाली माँ आपके सामने ही खड़ी है। अनुपमा बोल रही होती है, मेरी राही मेरी ही परछाई है। मोटिवा बोलती है, लेकिन आपकी परछाई तो घर से कितनी बार भागी है, क्या गारंटी है शादी के बाद ये नहीं भागेगी। हमारे खानदान के लिए ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और प्रेम बोल रहा होता है, मेरे लिए राही ही सही है। अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो सिर्फ राही से करूँगा। राग प्रेम को बोल रहा होता है, प्रेम हर बात पर अपने परिवार से खिलाफ जाना बंद कर दे। प्रेम बोल रहा होता है, मैंने ये सब कुछ आपसे ही सीखा है मिस्टर कोठारी। आपने मेरी माँ को भुलाकर मोटिबा के खिलाफ जाकर क्या थी जी शादी की। जब आपने मैं अपनी मर्जी की थी तो मैं भी अपनी ही मर्जी कर रहा हूँ। अगर आपने सही किया था तो मैं गलत कैसे हो गया। आप ही बताइए, आप गलत थे क्या। अगर आप गलत थे तो आपको इन सब में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटिबा को बोल रहा होता है, मोटिबा मैं और राही शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपने फोर्स किया तो हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैंने भी अनु मैम से झूठ बोला था, उन्हें बताया कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि इन लोगों को इंसान के एफर्ट्स दिखाई देते हैं, उनका प्यार दिखाई देता है। आप तो सिर्फ खानदान और पास्ट देखते हो। वो बोल रही होती है, अगर किसी को गोत्र कुल इन सब के बारे में पता नहीं हो तो शादी कैसे हो सकती है। पमा बोल रही होती है, सीता मैया ने भी राजा जनक के यहाँ जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो श्री राम के साथ ब्याई गई थी। राही और प्रेम ने तो अपने आने वाले भविष्य के बहुत ही प्यारे सपने देखे थे, लेकिन मोटिबा तो बोल रही होती है, एक लड़की जो अनाथ है, उसके खानदान के बारे में, उसके गोत्र के बारे में, कुल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम उस लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं। मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। लेकिन प्रेम बोल रहा होता है, आपके ये कहने से कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ राही से ही प्यार करता हूँ और राही से ही शादी करूँगा। पंडित जी मोटिबा के पास आते हैं और मोटिबा को बताते हैं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन राही और प्रेम की कुंडली तो मिलती है, इनकी तो जोड़ी माता सीता और श्री राम जैसी होगी। मोटिबा तो ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। मोटिबा ने पहले ही प्रेम को नाराज कर दिया होता है, तो प्रेम फिर से घर छोड़कर चला जाता है। वो अपनी मोटिबा की बात अब नहीं सुनने वाला।